बच्चों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। टेम्परेचर यानी तापक्रम, इसके अंतर्गत डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना कि किस प्रकार हम डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि आपको याद रहने चाहिए कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो देखिएगा, पानी 100 डिग्री सेल्सियस अथवा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबलता है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार पानी 0 डिग्री सेल्सियस अथवा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जमता है। जो हमारा बर्फ जमती है, पानी का जो बर्फ बनता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर बनता है। इसी प्रकार कि स्वस्थ व्यक्ति का तापक्रम 37 डिग्री सेल्सियस अथवा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये हम सभी बच्चों को याद होना चाहिए कि स्वस्थ व्यक्ति का तापक्रम 37 डिग्री सेल्सियस और या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और डॉक्टर मनुष्य का तापक्रम नापने के लिए फ़ारेनहाइट थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से वैज्ञानिक प्रयोगशाला में सेल्सियस थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। अब बच्चों, मैं आपको कि किस प्रकार से डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलते हैं, इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला लिखाता हूं। देखिए, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए हम 9 से गुणा करेंगे, फिर 5 से भाग देंगे, फिर 32 जोड़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं। और दूसरा जो सूत्र है इसका, डिग्री सेल्सियस गुणा 9/5 धन 32, ये इसके सूत्र है। अब देखिएगा, सबसे पहले मैं जो 100 डिग्री सेल्सियस को मैं फ़ारेनहाइट में बदल के दिखाता हूं। देखिए, 100 डिग्री को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए सबसे पहले हम 9 से गुणा करेंगे। 9 से गुणा अगर हम 100 को करेंगे तो 900 आ गया। फिर हम 5 से भाग देंगे, और 900 को यदि आप 5 से भाग देंगे तो 9 एकम 9 और 9 अट्ठे 5 अट्ठे 40 और 0 180 आ गया। और 180 में आप 32 को जोड़ेंगे तो ये आ गया आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 100 डिग्री सेल्सियस को हमने फ़ारेनहाइट में बदला तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट आया हमारा इस फॉर्मूले के अनुसार। दूसरा फार्मूला जो है, 0 डिग्री सेल्सियस को 9 गुणा 9/5 धन 32 के द्वारा हम करेंगे इस फॉर्मूले से। तो देखिएगा, 100 गुणा 9/5 धन 32। सॉल्व कीजिए इसको आप। 5 से यदि आप 100 को काटेंगे 20, और 20 से 9 को गुणा करेंगे आप 180, और इसमें यदि आप इस 32 को जोड़ देंगे तो 180 में आप 32 को जोड़ेंगे तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हमने सूत्र के अनुसार 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया है। मैं आपको 1-2 प्रश्न और सॉल्व कराता हूं। देखिएगा, अगला है कि 95 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है। देखिएगा, 95 गुणा 9 कीजिए आप। 9 से गुणा, 9 पंजे 45 का 4, 9 9 81 और 4 85। फिर 5 से भाग देंगे, दीजिएगा आप 5 से भाग 855 को। 5 एकम 5, 3 5 सत्ते 35 और 5 एकम 5 धन 32 को जोड़ेंगे हम इसमें। जोड़िएगा 32। 171 में आप 32 को जोड़िए। देखिए, 1 और 2 3, 7 और 3 10, 1 हासिल और 1 और 1 2, 203 डिग्री फ़ारेनहाइट। यह है हमारा इस सूत्र के अनुसार। दूसरा जो सूत्र मेरा, 95 गुणा 9/5 धन 32, कीजिए इससे सॉल्व।
अगर 9 से आप 95 को काटेंगे तो 19 आएगा, और 19 को यदि 9 से काटेंगे 19 9 171 धन 32, 171 में 32 को जोड़िए, 2 और 1 3 और 3 और 7 10, 1 हासिल और 1 और 1 2, 203 डिग्री फ़ारेनहाइट। सूत्र के अनुसार यदि हमें सूत्र याद है तो हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बहुत ही आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला देखिएगा, मैं एक और कराता हूं आपको। 150 डिग्री को 150 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है। 150 गुणा 9 करिए आप, 9 जीरो की 0, 9 पंजे 45 हासिल 4, 9 कम 9 और 4 13, 1350। फिर क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे। दीजिएगा 1350 में 5 का भाग, 5 दूनी 10, 3 बचा 35 हो गया, 5 सत्ते 35, 0 हो गया, 270 आ गया। फिर क्या करेंगे, अगला स्टेप हमारा जो है 32 को जोड़ेंगे, धन 32 जोड़िए, और 270 में यदि 32 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 302 डिग्री फ़ारेनहाइट। 150 डिग्री सेल्सियस को इस सूत्र के अनुसार हमने फ़ारेनहाइट में बदला तो हमारा उत्तर 302 डिग्री फ़ारेनहाइट आया। अब देखिएगा, मैं सूत्र के अनुसार दूसरा जो सूत्र है हमारा, सेल्सियस को हमने 9 गुणा बट्टा भाग 5 धन 32 कीजिएगा सॉल्व इसको। देखिए 5 से अगर हमने 150 को काटा 30, और 30 को अगर हम 9 से गुणा करेंगे 3 9 में 27, 0 का 0, 270 आ गया, धन 32 आप जोड़िए, और 270 में यदि आप 32 को जोड़ेंगे तो 302 डिग्री फ़ारेनहाइट। बहुत ही सरल। अगला आप एक सवाल मैं आपको और करके दिखा देता हूं। 220 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो सबसे पहले ये जो सूत्र है ये आपको याद रखना है। 220 गुणा 9 से गुणा करो आप, 9 जीरो की 0, 9 दूनी 18 हासिल 1, 9 दूनी 18 और 1 19 धन नहीं, फिर हम करेंगे भाग 5 दीजिएगा। 5 का भागा 19 में 5 3 15, 4 48, 45, 5 90 45, बचा 3 और यानी कि 30 हो गया, और 5 छक्के 30, 396। फिर 32 को हम जोड़ेंगे, धन 32 जोड़िए आप, 396 में 32 को जोड़ेंगे, 6 और 2 8, 9 और 3 12, और 1 हासिल को 3 में जोड़ दिया, 428 ये डिग्री फ़ारेनहाइट। 220 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदला तो 428 डिग्री फ़ारेनहाइट आया। दूसरे सूत्र के अनुसार भी देख लेते हैं। 220 गुणा 9 भाग 5 धन 32। मैं सूत्र बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि सूत्र आपको याद हो जाएंगे। हर सवाल करने के बाद आप जब भी आप कोई डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में सूत्र जरूर लिखिएगा। तो देखिए काटिएगा, हमने इसको काटा, 5 चक्को 20, 2 बचा, 5 चक्को 20, और 44 को 9 से गुणा करते हैं, 9 चक्को 36 का 3, 9 चक्को 36 और 3 396 धन 32 जोड़िए आप, 6 और 2 8, 9 और 3 12, 1 हासिल और 1 को हमने 3 में जोड़ दिया, 428 डिग्री फ़ारेनहाइट। सूत्र के अनुसार यदि हमें डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने का सूत्र याद है तो हम बहुत ही सरलता से डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं। और इसी में एक सूत्र और है हमारे पे कि हम डिग्री सेल्सियस को 1.8 से गुणा करेंगे और धन 32 जोड़ देंगे। 1.8 का मतलब है कि हम 9/5 से डिग्री सेल्सियस को जब 9 से गुणा और 5 से भाग कर रहे हैं, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा आपका 1.8। ठीक है, मैं एक सवाल आपको इस सूत्र के अनुसार भी करके बता देता हूं। 220 को ही बदल देते हैं। देखिए 220 डिग्री सेल्सियस को हम 1.8 से गुणा करेंगे और धन 32 जोड़ देंगे। कीजिए आप, 220 को
1.8 से गुणा कर दिया, 8 जीरो की 0, 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17 और 1 जीरो की 0, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, इसको सॉल्व करा, 0 6, 7 और 2 9 और 1 3, यहाँ दशमलव के बाद 1 है तो यह आ गया हमारा 396। इन दोनों को सॉल्व करके आया आपका 396। धन 32 इसमें जोड़ दीजिए, जोड़ो आप, 2 और 6 8, 3 और 9 12, 1 को इसमें जोड़ दिया, 428 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये भी एक सूत्र है, लेकिन जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनको हम इसी सूत्र के अनुसार कराना चाहेंगे कि आप इसी सूत्र के अनुसार कीजिए। बाकी जितने भी सूत्र हैं उस सूत्र के अनुसार हम डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं। और अगला वीडियो में मैं आपको डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे बदलते हैं वो बताऊंगा। धन्यवाद।